अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, प्रश्न प्रस्तुत करते समय हमें उसकी योग्यता का अवश्य ही विचार करना चाहिए। यदि हमने उसकी योग्यता और उसके प्रसंगावधान का यदि विचार नहीं किया तो उस प्रश्न का वास्तविक उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं होता और हमारा प्रश्न पूछना भी संयुक्तिक नहीं होता, सार्थक नहीं होता, जिससे कोई लाभ भी नहीं होता और केवल एक प्रकार का हास्य विनोद का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। 5वीं के विद्यार्थी को पीएचडी का प्रश्न पूछा जाए या जिसने कभी किसानी न की हो उसे ये पूछा जाए कि इस प्रकार का जब प्रकोप तुम्हारी फसलों पर होता है तो कौन सा औषध, कौन सी मात्रा कितनी देनी चाहिए, वो जब जानता ही नहीं वो क्या उत्तर देगा। उसी प्रकार का एक असंबद्ध प्रश्न फेसबुक पर घूम रहा है। खंडन मंडन ये अपने मत पंथ संप्रदायों को बढ़ाने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए या ये सिद्ध करने के लिए कि हम सबसे बड़े विद्वान हैं, इसलिए किया जाता है। खंडन मंडन अपनी विद्वत्ता प्रस्थापित करने के लिए भी किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उस प्रश्न का मोल क्या है, उस प्रश्न का तात्पर्य क्या है और उस प्रश्न का उत्तर क्या है, ये जो जानता है वही बता सकता है। ये फेसबुक पर घूमने वाली पोस्ट में जो लिखा है हम उसका उच्चारण करेंगे और क्रमशः अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्या विश्व में कोई ज्ञानी पंडा है जो इन प्रश्नों के उत्तर दे पाए प्रमाण सहित? 1. ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? 2. शेरावाली माता दुर्गा अष्टांगी का पति कौन है? 3. हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है? 4. हम सभी इतनी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है? ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? 6. पूर्ण संत की क्या पहचान है एवं पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा? 7. परमात्मा साकार है या निराकार? 8. किसी भी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति संभव है या नहीं? 9. तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध निकालने से लाभ संभव है या नहीं? 10. श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता वाला काल कौन है? 11. पूर्ण परमात्मा कौन तथा कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? 12. समाधि अभ्यास मेडिटेशन राम, हरे कृष्ण, हरि ओम, हंस, 3 व 5 नामों तथा वाहेगुरु आदि आदि नामों के जाप से सुख एवं मुक्ति संभव है या नहीं? इस प्रकार का एक पोस्ट फेसबुक पर बहुत वायरल हो रहा है और इन प्रश्नों को उत्तर करने वाले निश्चित ही इसका उत्तर नहीं जानते, क्योंकि इन प्रश्नों को जो उपस्थित कर रहे हैं वे ऐसे प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं जिनके उत्तर प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक होता है। भगवान श्री कृष्ण जी विद्याओं में अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं
और ज्ञान यज्ञ को ही सभी यज्ञों में श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि बगैर ज्ञान के हम किसी भी प्रश्न का संतोषयुक्त उत्तर नहीं दे सकते, समाधान नहीं कर सकते। और समाधान के लिए ही प्रश्न किए जाते हैं, ऐसा मानकर यदि इन प्रश्नों का विचार किया जाए तो वो कैसे होगा, ये हम अपनी अल्पमति से इस अंक में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश ये गतकालीन 3 गुणों की 3 विभूतियाँ इस विश्व में हो चुकी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये शरीरधारी विभूतियाँ विभिन्न समय में हुई, और जैसे हमने माता पिता के से उत्पन्न हुए इस शरीर के साथ यहाँ उपस्थित है, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश ये भी उपस्थित थे, उन्हें भी माता पिता थे। लेकिन उनके माता पिता और हमारे माता पिता ये अलग अलग नहीं हो सकते। शरीर दृष्टि से हमारे माता पिता ने हमें यद्यपि जन्म दिया है, लेकिन हमें वो निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन प्राकृतिक तत्वों से उत्पन्न हुए हैं, और इनमें उत्पन्न करने के लिए अन्न ही माध्यम बना है। इसलिए ये अवश्य ही कहा जाएगा कि जो हमारे माता पिता है वही ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। अब हमारे माता पिता कौन हैं? तो अष्टधा प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये हमारी प्रकृति अष्टांगी माता है, जिसे अष्टभुजा कहा जाता है। और पिता कौन है? जिसके साक्षित्व से ये प्रकृति कार्य कर रही है, वो पिता है। वो पिता है अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व। प्रियत्व अस्तित्व है, अस्तित्व है क्यों? क्योंकि ये अष्टधा प्रकृति अस्तित्व के रूप में साकार बनकर कार्य कर रही है। तो माता पिता ये दोनों अलग नहीं है। इस विश्व का सगुण साकार भाव माता है, निर्गुण निराकार रूप चाहत जरूरत प्रियत्व पिता है, और माता पिता का एक संग स्वरूप ही ये विश्व है। दूसरा, शिरा वाली माता दुर्गा अष्टांगी का पति कौन है? दुर्गा अष्टांगी माता जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये अष्टधा प्रकृति है, जिसका पति अक्षर ब्रह्म, जिसे अस्तित्व चाहत जरूरत प्रियत्व कहा जाता है, जो एक एक कण में है, क्योंकि उसी के साक्षित्व में ये प्रकृति कार्य कर रही है। और ये पति यानी अष्टधा प्रकृति में ओतप्रोत उपस्थित अक्षर ब्रह्म, जिसे चाहत जरूरत प्रियत्व कहते हैं, वो उसका पति है। और पति और पत्नी, क्योंकि अर्धनारी नटेश्वर ये विश्वरूप है, तो पति यानी अक्षर ब्रह्म और माता यानी अष्टधा प्रकृति, ये दोनों का लय इस विश्व में होने से ये विश्व में ही सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों भी लय होते हैं, जिसे पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है? तो हमको जन्म देने और मारने में प्रभु का स्वार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म देना और मारना ये प्रकृति का कार्य है, और प्रकृति में ही ये जीव क्रमशः विकसित होकर आज जारज खाने में उपस्थित है। और इसके उत्पन्न होने का कारण इसकी वासनाएं हैं, इसकी चाहत है, और ये चाहत जब तक संपूर्ण संतोषप्रद पूर्ण नहीं होगी तब तक ये जन्म धारण करता ही रहेगा। प्रभु का स्वार्थ नहीं है, ये हमारा ही स्वार्थ है, जो हम अपनी कल्पनाओं वासनाओं को पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म ले रहे हैं। और जन्म लेते समय हमें शरीर धारण करना पड़ता है, और ये शरीर सतत परिवर्तनशील नश्वर रहने से एक न एक दिन इसका लय इसी विश्व में हो जाता है।
तो जन्म और मृत्यु ये इस शरीर के दो भाव है, और ये भाव जो जन्म लेता है उसको लय को प्राप्त करना ही पड़ता है, और जो लय को प्राप्त हुआ है उसे पुनः जन्म धारण करना पड़ता है, क्योंकि जन्म लेना और देना ये हमारी वासनाओं पर निर्भर करता है। इसमें प्रभु की कोई भूमिका नहीं है। फिर 4 है, हम सभी इतनी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? क्योंकि देवी देवताओं की भक्ति करना यानी सेवा करना, तो देवी देवताओं की जब हम सेवा करते हैं तब हमें उनके गुणों का यानी प्रतिफल मिलता है। जैसे हमने बजरंगबली को इष्ट देवता माना, तो उसकी भक्ति करना यानी उसकी सेवा करना। उसकी सेवा कब होगी? जब हम बजरंगबली हनुमान की तरह व्यायाम करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे और संयम से रहेंगे, तो हम भी बलवान हो जाएंगे। तो हमें देवी देवताएं उनके गुण दे सकते हैं, क्योंकि यदि हमने उन गुणों को आवश्यक यानी नीति नियमों का पालन किया तो। और फिर भी दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है कि हमारी काल्पनिक मनोकामनाओं को कोई भी देवी देवता पूर्ण नहीं कर सकते, वो हमारी केवल चाहत होती है। और देवी देवताओं की भक्ति करने के बजाय यदि हमने इस विश्वरूप परमात्मा की स्ववर्ण द्वारा सेवा की यानी भक्ति की, तो हमें जो विश्वरूप परमात्मा है वो सभी प्रकार का प्रतिफल देता है, और हमें अपने वास्तविक यथार्थ ज़रूरतों को पूरा करने में कोई भी परेशानी प्रत्यवाय नहीं आने देता। 5, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश ये इस विश्वरूप परमात्मा की भक्ति करते हैं, क्योंकि ये भक्ति शब्द सेवा का है। ये विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और महेश तमोगुण की विभूतियाँ हैं, और ये अपने अपने गुणों के कार्य को उचित पद्धति से कर रहे हैं, जिसे हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। और ये विश्वरूप परमात्मा की ही भक्ति करते हैं, क्योंकि यही अष्टधा प्रकृति को सतत चलायमान रखते हैं। उसके अनंतर पूर्ण संत की क्या पहचान है और पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, ये प्रश्न है। पूर्ण संत की पहचान है संत शांत होते हैं। शांत वही होता है जिसकी परिक्रमा, जिसका परिभ्रमण समाप्त हो गया है, यानी जिसको संपूर्ण शांति, संपूर्ण समाधान की प्राप्ति हो रही है, वो पूर्ण संत है। और पूर्ण संत की पहचान श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में उचित रूप से प्रस्तुत की गई है। इस पोस्ट को पढ़ने वालों को श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय और 12वां अध्याय अवश्य ही पढ़ना चाहिए। पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा? पूर्ण मोक्ष तभी मिलेगा जब हमारी विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं का ईश्वर, ये केवल हमारी कल्पना का ही ईश्वर है। वास्तविक ईश्वर को जानकर जब हमारे सभी संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं, तभी हमें पूर्ण मोक्ष यानी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अज्ञान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं, और वो मोक्ष विश्वरूप परमात्मा का तत्वदर्शी द्वारा यथार्थ दर्शन प्राप्त करने के उपरांत ही होता है, अन्यथा मुक्ति या मोक्ष नहीं होता। 7वां प्रश्न है, परमात्मा साकार है या निराकार? इसका उत्तर सर्वांग योग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की अष्टधा प्रकृति ये साकार है, चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप अक्षरात्मा निराकार है, और एक ही विश्व के ये 2 अंग रहने से विश्वरूप परमात्मा सर्व है, इसीलिए उसे पुरुषोत्तम कहा गया है। तो परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। साकार से ही निराकार कार्य कर रहा है, और यदि निराकार चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप उपस्थित नहीं होता
तो परमात्मा को साकार होने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो साकार और निराकार परमात्मा के ही दो अंग है। परमात्मा में यानी वस्तु में इन दोनों भावों का लय हो जाता है। ये केवल अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, बातों से इसका समाधान होना असंभव है। 8, किसी भी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति संभव है या नहीं? गुरु की शरण में जाने का अर्थ होता है अपने मानिंदियाँ, कल्पनाएं, अज्ञान को सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर देना, यानी अपना अहंकार अर्पण करना ही सद्गुरु की शरण में जाना है। और सद्गुरु की शरण में जाने से मुक्ति प्राप्त होती ही है, क्योंकि मुक्ति ही देना ये सद्गुरु का कार्य है। लेकिन गुरु और सद्गुरु में अंतर है। श्रुतियाँ स्मृतियों का प्रतिपादन गुरु करते हैं, तो सत्य का यथार्थ साक्षात दर्शन सद्गुरु कराते हैं। इसलिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, और सद्गुरु की शरण में जाने से मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। मुक्ति का अर्थ है भ्रम से छूट जाना। 9वां प्रश्न है कि तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध निकालने से लाभ संभव है या नहीं? तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध ये विकर्म है, और इन विकर्मों को यदि हमने फलेच्छा त्याग कर और कर्तृत्वाभिमान छोड़कर अगर किया तो ये लोक संग्रह और हमारी चित्त शुद्धि का कारण हो सकते हैं, अन्यथा इनसे कोई परमार्थ प्राप्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता। 10, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता वाला काल कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी मामेकम शरणम व्रज, इस दृष्टि से स्वयं को विश्वरूप परमात्मा की भूमिका से अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो मैं है, जो सार्वत्रिक है, सार्वभौम है, वही विश्वरूप परमात्मा है। और ये विश्वरूप परमात्मा उत्पत्ति के समय पिता, पालन के समय वो रक्षण करता, और लय के समय काल बनकर ही सामने आता है, क्योंकि जो जो उत्पन्न होता है उसका परिवर्तन निश्चित होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता वाला काल ये विश्वरूप परमात्मा है जो स्वयंभू है। उत्पत्ति स्थिति लय ये उसका सतत चलने वाला कार्य है, और इसीलिए ये विश्वरूप परमात्मा जैसा उत्पत्ति करता है वैसा ही संरक्षण करता है, और अंततः हर वस्तु परिवर्तित होती है। इसलिए यहाँ विश्वरूप परमात्मा ये काल स्वरूप भी है। 11, पूर्ण परमात्मा कौन और कैसा है? कहाँ रहता है? कैसे मिलता है? किसने देखा है? ये पूर्ण परमात्मा कौन और कैसा है, कहाँ रहता है, किसने कैसे मिलता है, किसने देखा है, इस विषय की यदि उत्सुकता और प्रामाणिक जिज्ञासा यदि प्रश्नकर्ता को है, तो उनको हम आह्वान करते हैं कि ये विश्वरूप परमात्मा को अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सर्वांग योग एपिसोड के द्वारा जान सकते हैं। तत्वदर्शी सद्गुरु से इस बोध को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा से संपर्क करना चाहिए, और तत्वदर्शी सद्गुरु से सर्वांग योग को प्रायोगिक और यथार्थ पद्धति से जान लेना चाहिए। यदि वे इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो पूर्ण परमात्मा कौन तथा कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, इन प्रश्नों का उन्हें समाधान निश्चित हो सकता है, क्योंकि यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है। 12, समाधि अभ्यास मेडिटेशन राम कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि ओम, हंस, 3 व 5 नाम तथा वाहेगुरु आदि आदि नामों के जाप से सुख एवं मुक्ति संभव है या नहीं? यदि ये
कृष्ण, हरिओम, हंस, 3 व 5 नाम, राम, राम राम, वाहेगुरु आदि आदि जो नामों के जप होते हैं, इनसे हमारी वाचा शुद्ध होती है। और यदि हमें इन नामों का सतत ध्यास लग गया तो जिसका हम नाम उच्चारण करते हैं उसके गुण चरित्र और ज्ञान का यानी बोध हो सकता है, और उन विभूतियों का या जिनका हम जाप कर रहे हैं उनके स्मरण का ध्यास रह सकता है, जिससे हम आगे अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने में और अधिक उत्सुक हो सकते हैं, यानी हमें प्रेरणा मिल सकती है। तो इस प्रकार ये 12 प्रश्नों का हमने यथामति और अल्प में उत्तर देने का प्रयास किया है। इस पोस्ट को प्रस्तुत करने वाले प्रिय मित्र को पुनः पुनः प्रार्थना है कि वे सर्वांग योग को तत्वदर्शी के द्वारा समझें और प्रत्यक्ष यथार्थ उसका बोध लेने पर ही उन्हें इन शंकाओं का यथोचित और समाधानकारक उत्तर मिल सकता है। तो धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।